नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम सजा शिव का दरबार में। आज सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। सावन महीने में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहते हैं आज के दिन अगर भगवान शंकर की सच्चे दिल से आराधना की जाए तो हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं उन्हें सोमवार को शिव पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है, इसलिए सोमवार को शिव आराधना करनी चाहिए। आज के दिन शिव को यदि सच्चे मन से याद कर लिया जाए तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव यानी भक्तों का दिन होता है और आज के दिन अगर सच्चे मन से इनकी भक्ति की जाए तो हर मुराद पूरी होती है। शिव यानी हिंदू देवताओं की सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। वे देवों के देव महादेव हैं। आज भी दुनिया भर में हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए भगवान शिव पूज्य हैं। कहते हैं आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शंकर दिल खोलकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वैसे तो शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, लेकिन सावन महीने में आने वाली विशेष महाशिवरात्रि का हिंदू परंपरा में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है और सावन महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शंकर की आराधना के साथ महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शंकर देवताओं में सबसे सरल और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं, इसलिए आज का दिन शिव की आराधना के लिए बड़ा ही खास दिन माना जाता है। ये आस्था का एक पर्व है जो काशी विश्वनाथ जी में पहला जल हमारा चढ़ता है, दूसरा जल हमारा जो है बाबा धाम में सुल्तानगंज से जो है जल भर के, दूसरी आस्था हमारी जो है जी हाँ 1 घंटे में हमारा दर्शन हो गया है। हालांकि प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और इस बार लगता है कि मेला शांतिपूर्वक हो जाएगा। शिव चतुर्दशी में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों सहित की जाती है। आज के दिन का शिव की भक्ति के महत्व का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। शिव भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से शिव का अभिषेक करते हैं। अभिषेक के पश्चात बेलपत्र, समी पत्र और दूब का अर्पण किया जाता है। भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त दिन भर निराहार रहकर बेलपत्र और सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार कर वेदी पर कलश की स्थापना करते हैं और गौरी शंकर की पूजा करते हैं। कहा जाता है आज के दिन भगवान शिव की उपासना से महादेव और माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को सावन महीना बहुत प्रिय है, इसलिए सावन माह के प्रत्येक सोमवार को शिव भक्त भगवान शंकर को जल चढ़ाकर श्रद्धा अर्पित करते हैं।
आज के दिन देश भर के मंदिरों में शिव भक्त भक्ति भाव से शिव की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि सावन माह के शुरू होते ही सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु विश्राम के लिए अपने लोक चले जाते हैं और अपना सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर रहकर समस्त जीवों का संरक्षण का काम करते हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कहां कहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लखनऊ से हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं। संजय जी, मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ लगी है, आज आखिरी सोमवार है, क्या कुछ नज़ारा है, बताइए। जिस तरीके से आज अंतिम सोमवार है और अंतिम सोमवार को देखते हुए मनकामेश्वर मंदिर है लखनऊ में, यहाँ पर भारी भीड़ भक्तों की आई है। हालांकि मौसम सुबह खराब था, तो मौसम खराब होने की वजह से लोगों का तांता कम था, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ है, लोगों की भीड़ यहाँ पर पूरी तरीके से आ चुकी है। और ये नज़ारा पूरे दिन रहने वाला है कि सोमवार का जो अंतिम सोमवार है सावन का, अब 1 वर्ष बाद ही ये ऐसा मौका आएगा कि सावन में सोमवार को भोलेनाथ के दर्शन कर पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ, उनकी मनपसंद चीज़ें बेलपत्र, बेल, धतूरा या पुष्प जैसी चीज़ें या दूध दही के साथ उनका जो है दर्शन करें, उनको चढ़ावें। ये सारी चीज़ें अब 1 साल बाद ही हो पाएंगी, क्योंकि खासकर सावन का महीना अब 1 साल बाद आएगा। तो ऐसे में भक्तों की भीड़ है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि दिखाने का प्रयास करें कि ये जो भक्तों का हुजूम है वो मनकामेश्वर मंदिर पे सुबह से ही तांता ये लगा हुआ है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, यहाँ पे भीड़ों जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चांदनी, क्योंकि भारी भीड़ आती है यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में, क्योंकि बहुत पौराणिक मंदिर है, ये ऐतिहासिक मंदिर है और कहा जाता है यहाँ पे जो भी दर्शन करने आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता है। चांदनी, संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। भगवान शिव को बेलपत्र परम प्रिय है, यह बात तो सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी को भी बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न किया जाता है। कहते हैं शिव पुराण के अनुसार सावन माह में सोमवार को शिवालय में बेलपत्र चढ़ाने से 1 लाख कन्यादान बराबर फल मिलता है और साथ ही साथ घर में धन दौलत और सुख समृद्धि आता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्रंथों में भगवान शिव को प्राकृतिक रूप मानकर उनकी रचना, पालन और संहार शक्तियों की वंदना की गई है। यही कारण है कि भगवान शिव की उपासना में भी फूल, पत्र और फल के चढ़ावे का विशेष महत्व है। शिव को बेलपत्र का चढ़ावा बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहते हैं शिव को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वा पत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तक शीतल रहता है। पूजा में इनका प्रयोग करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मानता है बेल के पेड़ को पानी या गंगा जल से सींचने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल के वृक्ष का धार्मिक महत्व है, क्योंकि बिल्वा का वृक्ष भगवान शिव का ही रूप है। बिल्वा वृक्ष के मूल अर्थात उसकी जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है। इसी कारण से बिल्वा के मूल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिल्वा पत्र अर्पित करने से शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है।
हाँ, दर्शन पूजन कर ले, बहुत अच्छे से कर ले, बहुत अच्छे से दर्शन मिला, बहुत कुछ भी समय नहीं लगा, बहुत अच्छे से दर्शन की, बहुत अच्छे से जल गिरा लिए, बहुत अच्छे से उनका दर्शन भी कर लिए। साथ ही अगर आपकी जिंदगी विवादों से घिरी रहती है और कोर्ट कचहरी के चक्कर आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो बेलपत्र के एक प्रयोग करने से समस्या का समाधान पाया जा सकता है। हाँ, हमारे परिवार में सब सुख संपत्ति बनी रहे और भोले बाबा की कृपा रहे और हमारे बाल बच्चे सब हंसी खुशी रहे। कहते हैं भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं। अगर आप संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं और आप भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो संतान प्राप्ति की ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाती है। साथ ही बेलपत्र के कारगर और चमत्कारी प्रयोग से बहुत जल्दी आपकी सूनी गोद भी भर जाती है। और अब बनारस से हमारे साथ रोहित जी जुड़ गए हैं। रोहित जी, ये बताइए आप कि आज राखी है, आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और रक्षाबंधन भी है आज, तो क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सावन की आज आखिरी सोमवार है और भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिर में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने दर्शन की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज इसलिए भी सावन बहुत खास है क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है और साथ ही साथ आज कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव होगा। और आप तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है और सुबह से ही यहाँ पे भक्त भीड़ में लग के अपनी लाइन का और अपनी दर्शन करने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज बारिश होने के बाद भी भक्तों में कहीं भी इसका ये देखने को नहीं मिल रहा है कि वो दर्शन करने नहीं गए हों। बारिश के बावजूद भी लोग मंदिर में दर्शन करने गए और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से लोग अपनी दर्शन करने का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे साथ बनारस से रोहित जी हैं। रोहित, ये बताइए क्या नज़ारा है वहाँ पे सावन के आखिरी सोमवार पे? देखिए चांदी, बनारस की बात करें तो यहाँ पे धर्म और आस्था का जो माहौल है, हम वो तो वैसे 365 दिन देखा जाता है, लेकिन सावन की बात करें तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा निखार आ जाता है। आज काफ़ी गर्मी है, उमस है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु और भक्तों में कई उत्साह में कहीं से कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। रात को 12 बजे ही गंगा स्नान के बाद से लोग कतारबद्ध हो गए काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए। और जो लोग कतार में लग रहे हैं उनका नंबर कम से कम 5 से 8 घंटे में आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनके चेहरे पे आप देखेंगे तो कहीं से कोई शिकन नहीं। तो ये व्यक्ति जो है उनके चेहरे पे प्रदर्शित हो रही। रही बात सुरक्षा की किया जाए तो इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है। चूंकि अंतिम सोमवार है तो इस बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया जाएगा। तो एक प्रकार से दिन भर मिला जुला रूप बनारस में आज सावन पे देखने को मिलेगा। रोहित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज रक्षाबंधन है और आज चंद्र ग्रहण भी है, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्या इसका भी कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है भक्तों पे? देखिए, रक्षाबंधन के साथ साथ जो चंद्र ग्रहण है उसका असर तो देखने को मिलेगा। मंदिर के जब कपाट बंद होंगे तो उसके बाद काफ़ी उनको समस्या होगी। जो लोग दूर दराज से आए हैं उनको जब तक कपाट बंद रहेंगे निश्चित रूप से लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तो एक समस्या का कारण है। और रक्षाबंधन की बात करें तो चूंकि आज का जो संयोग है, जनरली पिछले कई वर्षों से हम देखें तो सूतक लग जाया करता था, दिन में ही खत्म हो जाता। और इस बार ऐसा है कि 11:51 पे सूतक लग रहा है, यानी उससे पहले जो राखी बांधने का जो क्रम था वो समाप्त हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो आज का जो चौघड़िया का मुहूर्त है वो बहनों के लिए खासकर श्रेयस्कारी होगा, क्योंकि मान्यता है कि बहनें जो है राखी बांधने के बाद ही भोजन करती हैं, एक प्रकार से व्रत रहती है और सूतक लग जाने पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था, तो इस बार उतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो रोहित बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय भी लगातार बने हुए हैं। उसके साथ ही हम आपको और भी कुछ शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पे लोगों की कैसी भीड़ लगी हुई है। मौसम का कोई भी असर लोगों पे नहीं पड़ा, लगातार लोग लंबी लाइनें में लग के अपनी दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। और आज सावन का आखिरी सोमवार है। आपको ये हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तस्वीरें गोरखपुर की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है और भक्त अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी भक्त सुबह से ही लाइन लगा के खड़े हैं और अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीरें हम आपको कानपुर की दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से इस भीड़ में भी अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं और किस तरह से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इस तस्वीर को देख के ये लग रहा है कि भक्तों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। आज आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन भी है। पूरा देश देखा जाए तो भक्तिमय हो गया है। और आपको इन 4 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और आगरा में भी आपको देखने को मिल रहा है कि भक्त किस तरह से भक्तों की कतार सुबह से ही लगी हुई है और भक्त अपने दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जल से अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है और भक्तों में काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। और आज सावन के आखिरी सोमवार पे हर भक्त अपने शिव को जल चढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और शिव को मनाने में जुटे हैं। वो कहते हैं अगर सावन के महीने में शिव को मनाया जाए तो उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और बिना इसके कि मंदिर में कितनी लंबी कतार लगी होगी, इसको बिना देखते हुए वे अपने दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। और आज मौसम भी बड़ा सुहाना बना हुआ है और मौसम का कोई भी असर भक्तों पे नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी। और भक्त यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव को बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं। कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो उन्हें पूरी करते हैं। और इन 4 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, एक गोरखपुर की है, वाराणसी, कानपुर और आगरा। हम चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।